हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं। जो ये स्टैटिक जीके का पार्ट 18 है, ये पार्ट 18 है। पार्ट 17 तक का कवर हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में पार्ट 18 में हम लोग एक फिर नया टॉपिक को देखते हैं जो एग्जाम के पर्पज से क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। तो देखिए आज के वीडियो में हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे और कुछ जो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से संबंधित बहुत से क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहला कि नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन के रसायनविद थे, जो रसायन में वो एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिसका कब से कब तक था तो 1833 से लेकर के 1896 तक वो रहे थे कि पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में यह दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है किसकी पुण्यतिथि की स्मृति पर दिया जाता है? तो स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड की पुण्यतिथि पर। ठीक है। उसके बाद अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट की खोज किया था। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि डायनामाइट की खोज किसने किया था? तो डायनामाइट की खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड ने। ठीक है, अल्फ्रेड बर्नार्ड। कब किया था? तो 1867 में किया था। ठीक। उसके बाद देखिए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था वितरण करने का कब? तो 1901 में। जो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को, जो हर साल 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, जो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहां पर, तथा ओस्लो जो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो में होता है, ये दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार दो जगह से मिलता है, एक स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से और दूसरा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। हर साल 10 दिसंबर को देता है। शुरुआत कब हुआ था? तो 1901 को हुआ था। फिर कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन? तो भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक। उसके बाद है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश रिक्स बैंक के द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रांगर फ्रिस जो नॉर्वे के थे एवं जेन टिनबर्जेन जो हॉलैंड के थे को प्रदान किया गया था। क्या है कि अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो कौन देता है? तो अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार होता है वो स्वीडिश बैंक, नाम है स्वेरिजिस रिक्स बैंक, इसी के द्वारा देता है। क्यों? अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देता है। आरंभ कब हुआ था? आरंभ हुआ था 1967 को। ठीक है। पहली बार कब मिला था? तो पहली बार मिला था 1969 को। किसको? एक रॉन्गर फ्रिस जो नॉर्वे के थे और दूसरा जेन टिनबर्जेन जो हॉलैंड के थे। फिर उसके बाद अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र जो कल्याण के क्षेत्र में हुआ था, अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के कल्याण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक। फिर देखिए कि द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। जो भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है वो कौन करता? वो करता था रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस करता है। भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करता है। ठीक है। फिर उसके बाद है कि स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर जो है वो साहित्य के लिए दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है कौन करता है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान? तो स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर। उसके बाद है कि बैंक ऑफ स्वीडन, जो बैंक ऑफ स्वीडन का बैंक जो है बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। क्या है कि बैंक ऑफ स्वीडन जो अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। फिर उसके बाद है कि कैरोलिंस्का सर्जिकल इंस्टीट्यूट जो स्वीडन में है शरीर विज्ञान तथा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। तो शरीर विज्ञान और चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो कैरोलिंस्का सर्जिकल इंस्टीट्यूट जो स्वीडन का है। फिर है कि भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में मिला था। भारत को सबसे पहले मिला था साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। कब? तो 1913 में मिला था। किनको मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था। ठीक है। किनको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए मिला था। कब? 1913 में। फिर कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा।
कब मिला था इनको? इनको मिला था 1979 ईस्वी को। किस लिए? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। फिर है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम थे प्रोफेसर अब्दुल कलाम। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। ठीक है। फिर देखिए कि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विज्ञान साइंस में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे सीवी रमन। कौन? सीवी रमन। कब मिले थे इनको? इनको 1930 में मिला था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में मिला था। ठीक है। जो पहले विज्ञान में प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक थे। कौन? सीवी रमन। फिर कि नोबेल पुरस्कार 2017 के तहत 9 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर लगभग 7.11 करोड़ दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 2017 के तहत जो है 9 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर के अनुसार लगभग 7.11 करोड़ दी गई। उसके देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1939 से लेकर के कितना तक? 1945 तक। और पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। ठीक है। तो यह कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है। फिर कि नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी थी। नोबेल पाने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम क्यूरी। कब मिला था इनको? इनको मिला था 1903 ईस्वी में। किस लिए? तो रेडियो सक्रियता की खोज हेतु के लिए। रेडियो सक्रियता की खोज के लिए मिला था मैडम क्यूरी को क्या? नोबेल पुरस्कार। उसके बाद है कि नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति को संयुक्त विजेता नहीं हो सकता है। वो 3 से ज्यादा अगर एक ही क्षेत्र में 3 से ज्यादा अगर व्यक्ति हो तो उनको नहीं दिया जा सकता है नोबेल पुरस्कार। ठीक। फिर है कि अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। अब तक केवल 2 व्यक्तियों को जो मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन 1974 में एक नियम बना दिया कि मरणोपरांत अब किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा और अब नहीं मिलता है मरने के बाद नोबेल पुरस्कार। ठीक है। अब तक 2 ही बार मिला है और 2 व्यक्तियों को मिला है। फिर है कि सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई है। जो सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली कौन है? तो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जो मात्र 17 वर्ष में ही प्राप्त कर ली थी। कब? जिसे 2014 को शांति के लिए मिला था। 2014 में शांति के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। किसको? मलाला यूसुफजई को, जो पाकिस्तान की थी। तो आई होप वीडियो पूरा अच्छा लगा हो आपको। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।